राहुल गांधी का वोट चोरी का जो कैंपेन है वो हर दिन नए विवाद खड़े कर रहा है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को घेरते घेरते अब बहुत सारे नेता हिंदुस्तान की स्थिति की तुलना नेपाल की स्थिति से करने लगे हैं। कह रहे हैं वोट चोरी के आरोपों की आग इतनी तेजी से फैल रही है, अगर इसे काबू नहीं किया गया तो भारत में भी नेपाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अब बीजेपी की तरफ से जीवीएल नरसिम्हा पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, पहले सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, खुद चुनावी डेटा जो होता है उसके नंबर्स को क्रंच करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। अब जीवीएल नरसिम्हा ने एक अलग थ्योरी पेश की है कुछ आंकड़ों के साथ। राहुल गांधी आपको याद होगा हाल में जब वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे, पहले कहते थे कि हाल के 2-3 चुनाव में चोरी हुई, फिर उसके बाद कहने लगे 19 में भी चोरी हुई, फिर वो गुजरात मॉडल 2002 तक ले गए, बोले वहां भी वोट चोरी से ही गुजरात में मोदी चुनाव जीतते आए थे। अब जीवीएल नरसिम्हा ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं और वो ये कह रहे हैं कि 1984 के बाद से आप आंकड़े देखेंगे तो कांग्रेस का ग्राफ 1984 से ही गिरना शुरू हो गया था। तो इन आरोपों में कोई दम नहीं है कि मोदी के आने के बाद वोट चोरी शुरू हो गई और कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होना शुरू हो गया। जीवीएल नरसिम्हा कहते हैं मैंने 3 दशक के चुनावों का विश्लेषण किया और कांग्रेस का पतन 1984 के चुनाव के बाद 89 से शुरू हुआ और 2014 तक जारी रहा। 89 में कांग्रेस को 10% वोट गंवाने पड़े थे। क्या राहुल गांधी वीपी सिंह को वोट चोर कहेंगे? यूपी से कांग्रेस को उखाड़ने वाली समाजवादी पार्टी अब उसकी सहयोगी है। क्या समाजवादी पार्टी वोट चोर है? बीएसपी जो हमेशा कांग्रेस को दलित विरोधी बताती थी, उससे कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। क्या मायावती वोट चोर हैं? क्या अकेले लड़ने का साहस कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में जुटा नहीं पाती है और बंगाल में हारती है और फिर भी एक दूसरे को, कभी ममता बनर्जी की टीएमसी, कभी लेफ्ट पार्टियों से कांग्रेस 36 का आंकड़ा मोल लेती है, फिर साथ आने के लिए कोशिश भी करते हैं। क्या ज्योति बसु, ममता बनर्जी को राहुल गांधी वोट चोर कहेंगे? जीवीएल नरसिम्हा कहते हैं दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का सत्ता में आना कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील था। यह मत कहिए कि मोदी के आने के बाद पतन शुरू हुआ, यह कहिए कि ताबूत में आखिरी कील थी। अब मैं भी आपको वो आंकड़े दिखा देता हूं जिसका जिक्र जीवीएल नरसिम्हा कर रहे हैं। 1984 में चलिए सबसे पहले आपको कांग्रेस का आंकड़ा दिखाता हूं और राहुल का यह आरोप तो आपको याद ही है, हाइड्रोजन बम राहुल काफी दिनों से कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग अब इरिटेट हो रहे हैं, एजिटेट हो रहे हैं, हाइड्रोजन बम आने वाला है, अब मोदी जी को नींद नहीं आ रही है, जब ये बम आएगा सारा सच साफ हो जाएगा, वोट चोर गद्दी छोड़ आग की तरह फैल रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब जरा आंकड़े देखिए। 1984 पर आइए सबसे पहले, जब कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था, इंदिरा गांधी की हत्या याद करिए, राजीव गांधी, 415 सीट आई थी, 48% से ज्यादा वोट मिला था। 89 में 197 सीट हो गई, 39% वोट हो गया। 91 में 244 बढ़े थोड़ा, 36% के आसपास वोट हुआ। उसके बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो ये आपकी स्क्रीन पर है। 1996 में 140 सीटें, 98 में 141 और 1999 में आ गए 114 पर, जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी और पूरे 5 साल चली थी। 28% पर आ गया था कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर तब। फिर 2004 आया, 2004 में यूपीए की सत्ता में वापसी होती है, कांग्रेस पार्टी 145 पर पहुंच जाती है, ऊपर चढ़ती है और 2009 में देखिए 206 सीटों पर जाती है। वोट परसेंट तब भी 2014 में अच्छा खासा हो गया था। अब जरा बीजेपी का भी ग्राफ देखिए आप। 1984 से 2014 तक मैंने आपको कांग्रेस का ग्राफ दिखाया, अब बीजेपी का ग्राफ देखिए। 84 में 2 सीटों पर थी बीजेपी और 7.4% उसका वोट शेयर था। 89 में हो गई 85 सीटें, 91 में 120 और 96 में जब वाजपेयी जी पहली बार सत्ता बनाने के करीब पहुंचे थे, सरकार बनाने के करीब पहुंचे थे, 161 तब बीजेपी की आई थी। फिर 98 में 182, 1999 में 182 और 2004 में 138। फिर 2009 में जब आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी चली थी चुनौती देने के लिए यूपीए 1 को, तब आई 116 और उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी और सीटें आई 282, वोट परसेंट हो गया 31.34। तो यह है आंकड़ा आपके सामने है, आप खुद तय कर सकते हैं कि किसका ग्राफ किसकी वजह से गिरा, किसकी वजह से बढ़ा। आज राहुल गांधी बिहार नहीं गए, उन्होंने दिल्ली में बड़ा कारनामा किया, फिर से हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले
कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, हाइड्रोजन बम इज लोडिंग। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी 2-4 क्विंटल कागजों का पुलिंदा लेकर पहुंचे, फिर प्रेजेंटेशन के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि पिछले साल हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी से चुनाव जीता था। हरियाणा की वोटर लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स हैं, यह कहा। राहुल ने दावा किया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट में फेक और डुप्लीकेट वोटर्स को जोड़ता है। एक एक आदमी का नाम कई बार वोटर लिस्ट में डाला जाता है। एक एड्रेस पर सैकड़ों वोट बने हैं। सैकड़ों वोटर कार्ड ऐसे हैं जिन पर एक ही शख्स की तस्वीर है। और राहुल ने एक एग्जाम्पल दिया, कहा कि राय विधानसभा सीट के 10 अलग अलग बूथ पर 22 वोटर्स ऐसे हैं जिनके वोटिंग कार्ड में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी है और इन सभी वोटर्स ने हरियाणा के इलेक्शन में वोट भी डाला। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद राहुल ने दावा किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में 12% फेक वोटर जोड़े गए और यह सब बीजेपी के इशारे पर हुआ। बीजेपी इन्हीं फेक वोटर्स की मदद से चुनाव जीती। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी, 8 में से 1 वोटर चोरी का, 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यह 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब यह बीएलओ का काम नहीं है, यह सेंटर से डेटाबेस में यह डाला गया है। बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। राहुल के आरोपों का चुनाव आयोग ने भी पॉइंट वाइज जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हरियाणा में चुनाव से पहले पिछले वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट कांग्रेस को दिया गया था, तब कांग्रेस पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई तो भी कांग्रेस ने उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की। 0 मकान नंबर के पते पर दर्ज वोटर्स के नामों पर चुनाव आयोग ने कहा कि गांव में ग्राम पंचायतें बहुत से घरों के नंबर नहीं अलॉट करती। शहरों में भी नगर निगम कई मोहल्लों में मकान नंबर अलॉट नहीं करता, इसलिए बिना नंबर वाले मकान का नंबर वोटर लिस्ट में 0 दिखाया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी के मुताबिक अगर वोटर लिस्ट में इतनी कमियां हैं तब तो उन्हें वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उन्हें तो विरोध किया। चूंकि राहुल ने बीजेपी को भी लपेटा, इसलिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के एजेंट बन गए हैं। विदेशों से जो स्क्रिप्ट लेकर आते हैं वो पढ़ देते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। जब एग्जिट पोल उनका फेवर में गया तो बोलता है बहुत अच्छा, जब विरोध जाता है तो वो मीडिया को गाली देते हैं। कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। जब लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं,
तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? तेलंगाना में कैसे सरकार में आए कांग्रेस, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीते? जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं, और यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं, जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। पहली बात तो ये समझनी की है कि राहुल गांधी आजकल वोट चोरी की बातें क्यों कर रहे हैं। असल में इसका इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है। ये सवाल राहुल गांधी के पॉलिटिकल सर्वाइवल से जुड़ा है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को ये जताना चाहते हैं कि कांग्रेस की बार बार हार के लिए वो कतई जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस को तो वोट चोरी ने हराया। वो जानते हैं जिस दिन पार्टी को ये लगेगा कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जिता सकते, पार्टी के नेता उस दिन उस लीडर की तलाश में जुट जाएंगे कि उन्हें चुनाव जिता सकता है। चुनाव हराने वाले को कोई लीडर नहीं मानता। इसीलिए आपको याद होगा, पहली बार 2014 में राहुल ने हार के लिए अपनी पार्टी की कमजोरियों को जिम्मेदार ठहराया था। अगली बार हार के बाद उन्होंने कहा कि मोदी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मदद से चुनाव जीतते हैं। इसके बाद राहुल ने अपनी हार के लिए ईवीएम को दोषी बताया था। अब वो चुनाव आयोग को ब्लेम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोकसभा में मोदी की 240 सीटों से कांग्रेस को जो उम्मीद बंधी थी, उसे महाराष्ट्र और हरियाणा की हार ने तोड़ दिया। अब अगर बिहार भी हार गए तो एक बार फिर लीडरशिप पर सवाल उठेंगे। इसीलिए इस वक्त उनका यह कहना जरूरी है कि वो नहीं हारते, उन्हें तो कोई हरवा देता है, कभी अपनी पार्टी, तो कभी ईवीएम, तो कभी इलेक्शन कमीशन। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।